हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं नीतीश राजपूत चैनल से व्हाई बॉलीवुड फेल्स एट द ऑस्कर्स हिंदी। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। काफ़ी न्यू वीडियो है मेरे लिए, न्यू चैनल भी है, तो देखते हैं यार क्या है इस वीडियो में और क्यों बॉलीवुड जो है वो ऑस्कर्स में फेल हो जाता है हर बार। मतलब कुछ मूवीज़ जाती भी है नॉमिनेशन के लिए, लेकिन क्यों वो सेलेक्ट नहीं होती। देखते हैं इस वीडियो को और उसके बाद में थोड़ा समझते हैं और उसके बाद में इसी वीडियो के बेसिस पर मैं अपना ओपिनियन भी रखने की कोशिश करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। दुनिया में सिर्फ 3 जनरल ऐसे हुए जिन्होंने आज तक एक भी लड़ाई नहीं हारी। अगर किसी को पेशवा बाजीराव पे मूवी बनानी होगी तो वो बाजीराव मस्तानी बनाएगा। और कोई भी आदमी हो, अगर उसे भले जीरो नॉलेज हो ऑस्कर की, वो कभी भी कॉपीड मूवी भेज के ऑस्कर में अपना और देश का टाइम खराब नहीं करेगा। तू नंगा ही तो आया था, क्या घंटा लेके जाएगा। इसको हमने बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड दिया है। कॉमेडी हो, साइंस फिक्शन हो, थ्रिलर, एक्शन, हर चीज में रोमांस डाल देते हैं। लेकिन उसके बाद भी मॉरिटेनिया जैसी कंट्रीज जो हमसे पैसे और पॉपुलेशन में बहुत पीछे हैं, वो हमारी मूवीज को पीछे करके फाइनलिस्ट बन जाती। 1958 से लेके आज तक 63 ईयर्स हो गए हैं और सिर्फ 3 बार इंडियन मूवीज नॉमिनेट हुई हैं। वो कभी आके बड़े बड़े स्टार्स नहीं लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको एक्टिंग करवानी है। 10 मिनट तक जूते का एक शॉट लेके भाईजान की एंट्री नहीं करवानी है वहां पे। देखिए, यूएस के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, जो 1929 से हर साल एक फंक्शन कराती है जहां पे वो अवार्ड्स देती है, जिसको एकेडमी अवार्ड्स भी बोलते हैं और हम लोग ऑस्कर के नाम से जानते हैं। तो ये अवार्ड्स देता कौन है और इस अवार्ड के विनर डिसाइड कैसे होते हैं? देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के पास 7000 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर हैं जो कि जज की तरह एक्ट करते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए। राइटर्स की कैटेगरी के लिए अलग मेंबर्स हैं, डायरेक्टर की कैटेगरी के लिए अलग मेंबर हैं, ऐसे ही एक्टर की कैटेगरी के लिए अलग मेंबर हैं, और जो जिस कैटेगरी में रजिस्टर्ड है वो उसी कैटेगरी में वोट देके विनर डिसाइड करता है। और इन रजिस्टर्ड मेंबर्स के नाम कभी भी डिस्क्लोज नहीं होते हैं। देखिए, यूएस का अवार्ड फंक्शन है जिसमें 23 कैटेगरीज के लिए अवार्ड्स मिलते हैं और इन 23 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी है बेस्ट मूवी इन फॉरेन लैंग्वेज। इस एक कैटेगरी के लिए सारी कंट्रीज अपनी अपनी कंट्रीज से मूवी नॉमिनेट करके ऑस्कर में भेजती हैं। बाकी किसी भी और कैटेगरी में वो एलिजिबल नहीं होती हैं। और ये जो बेस्ट मूवी इन फॉरेन लैंग्वेज वाली कैटेगरी है, इसमें हॉलीवुड की कोई भी मूवी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। इनफैक्ट अगर डायलॉग्स 40% से ज्यादा इंग्लिश में हो तो मूवी रिजेक्ट हो जाती है। फिल्म फनी बॉय की बात करूं तो मैं मूवी इसलिए रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि उसमें इंग्लिश में डायलॉग्स ज्यादा थे। और अगर कोई कंट्री बाकी कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना चाहती है तो उसके लिए आपकी मूवी यूएस कॉमर्शियल थिएटर में एटलीस्ट 7 दिन तक चली होनी चाहिए। जब कंट्रीज अपने नॉमिनेशन भेज देती हैं, फिर ऑस्कर के रजिस्टर्ड मेंबर वोटिंग करके टॉप 10 मूवी सेलेक्ट करते हैं। उन टॉप 10 में से टॉप 5 सेलेक्ट होती हैं और उन टॉप 5 में से एक मूवी जीतती है ऑस्कर। इंडिया से कौन सी मूवी ऑस्कर के लिए जाएगी ये डिसाइड करता है फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया। हर वो मूवी जो प्रीवियस कैलेंडर के अक्टूबर और सितंबर के बीच में प्रोड्यूस हुई है, जिसके पास सेंसर सर्टिफिकेट है और 7 दिन तक इंडिया के कॉमर्शियल थिएटर में चली है, उस मूवी का प्रोड्यूसर एलिजिबल है फिल्म फेडरेशन को अपनी मूवी का नॉमिनेशन देने के लिए। जितने भी सबमिशन आते हैं उसमें से फिल्म फेडरेशन एक मूवी सेलेक्ट करके ऑस्कर के लिए भेज देता है। ऑल ओवर इंडिया से हर साल 1800 के करीब मूवीज प्रोड्यूस होती हैं। 1958 से लेके आज तक 63 ईयर्स हो गए हैं और सिर्फ 3 बार इंडियन मूवीज नॉमिनेट हुई हैं। मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान। पूरे वर्ल्ड में हम नंबर 1 पे हैं फिल्म प्रोड्यूस करने में, लेकिन उसके बाद भी मॉरिटेनिया जैसी कंट्रीज जो हमसे पैसे और पॉपुलेशन में बहुत पीछे हैं, वो हमारी मूवीज को पीछे करके फाइनलिस्ट बन जाती है। आपको लग रहा होगा कि इंडियन मूवीज मसाला मूवी होती हैं, लंबी होती हैं, गाने होते हैं, गोरों को कहाँ समझ में आएंगी। ऐसा नहीं है यार। शिकागो जैसी मूवी में भी गाने थे। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, गॉन विद द विंड बहुत लंबी मूवी थी। और जब ईरान और मॉरिटेनिया जैसी कंट्रीज जीत रही हैं, तो हम इतने सालों से एक भी ऑस्कर क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? जो लोग इस चीज को डिफेंड करते हैं उनका कहना है कि हमें ऑस्कर के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। देखिए, हो सकता है कि ऑस्कर सच में इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ऑस्कर का जो बाय प्रोडक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई मूवी ऑस्कर जीतती है तो वो अपनी कंट्री को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ले आती है। कुछ कंट्रीज तो इसको ओलंपिक की तरह सेलिब्रेट करती हैं। आप में से कितने लोगों ने पैरासाइट मूवी ऑस्कर जीतने के बाद देखी या सुनी? जब कोई मूवी ऑस्कर जीतती है तो दुनिया भर के लोग वहां के सिनेमा, वहां के कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं। हो सकता है ऑस्कर इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन उसकी वजह से जो एक्सपोजर मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में आप देखो, पूरे वर्ल्ड में कोरियन मूवीज और सीरीज को लोगों ने देखना शुरू कर दिया। वो एक ऑस्कर जीत के मेन स्ट्रीम में आ गए। बिल्कुल, लोगों को वहां के कल्चर के बारे में पता चल रहा है। और स्क्विड गेम जैसी सीरीज पैरासाइट जीतने के बाद ही नोटिस हुई। तो क्या हमारे पास टैलेंट या रिसोर्सेज की कमी है? देखिए, वनु अथैया, AR रहमान, गुलजार, रसूल, ये सब बाहर के लोगों के साथ काम करके ऑस्कर जीत रहे हैं, और जैसे ही इंडियन प्रोजेक्ट के साथ जुड़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, बाहर से डायरेक्टर्स आते हैं, हमारी कहानी, हमारा कल्चर, हमारे रिसोर्सेज
हमारे एक्टर यहाँ तक कि क्रू मेंबर तक यूज़ करते हैं, एक मूवी बनाते हैं और ऑस्कर लेके निकल लेते हैं। वो कभी आके बड़े बड़े स्टार्स नहीं लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको एक्टिंग करवानी है। 10 मिनट तक जूते का एक शॉट लेके भाईजान की एंट्री नहीं करवानी है। मान लीजिए मैं एक टीम का कैप्टन हूँ जो पिछले 60 साल से हार रही है। एक दिन एक आदमी बाहर से आता है, मेरी जगह कैप्टन बनता है और सेम टीम को यूज करके वर्ल्ड कप जितवा देता है। इसका मतलब टीम में दिक्कत नहीं है, कैप्टन के एग्जीक्यूशन की दिक्कत है। तो कैप्टन को बैठ के सोचना चाहिए कि वो कहाँ गलत है, रेदर देन ये कहना कि हमें किसी वर्ल्ड कप के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर मैं 1957 से 2012 तक के डेटा की बात करूं तो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 45 मूवीज भेजी हैं ऑस्कर के लिए, जिसमें से 30 मूवीज बॉलीवुड से थी। ये बंगाली, मलयालम, तेलुगु, असामीज मूवीज को कम प्रेफरेंस देते हैं। वहीं मैं नेशनल अवार्ड की बात करूं तो वहां पे इनकी परफॉर्मेंस खराब है। बॉलीवुड ने सिर्फ 8 नेशनल अवार्ड जीते हैं, वहीं बंगाली मूवीज ने 14 और मलयालम मूवीज ने 12 जीते हैं। अब ये क्या क्राइटेरिया लगाते हैं सेलेक्ट करने का और क्यों बॉलीवुड की मूवीज को ज्यादा भेजते हैं ऑस्कर्स में, ये आज भी एक रहस्य है। ऑस्कर अवार्ड्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी मूवी कॉपी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी जज को सिर्फ डाउट है, एविडेंस की जरूरत ही नहीं है, अगर उसको सिर्फ डाउट है तो वो मूवी राइट अवे रिजेक्ट कर देगा। इसके लिए 0% टॉलरेंस है ऑस्कर के अंदर। और कोई भी आदमी हो, अगर उसे भले 0 नॉलेज हो ऑस्कर की, वो कभी भी कॉपीड मूवी भेज के ऑस्कर में अपना और देश का टाइम खराब नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद भी हमने गली बॉय, बर्फी जैसी मूवीज ऑस्कर में भेजी। बर्फी ने चार्ली चैपली के एज इट इज सीन कॉपी किए और क्लाइमेक्स पूरा का पूरा द नोटबुक से उठा लिया। ये चीज़ सबको पता थी, उसके बाद भी ये मूवी भेजी गई। गली बॉय 8 माइल से कॉपी की गई है। आप एक सर्च मारोगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सीन कब कॉपी किया गया है। गली बॉय मुझे खुद काफ़ी पसंद है, लेकिन एक कॉपी कंटेंट ऑस्कर में भेजना हमेशा से खराब डिसीजन है। उसकी बजाय आप सुशांत सिंह की अगर सोन चिरैया भी भेजते या तुम बात भेजते तो एटलीस्ट हम लोगों के चांसेस तो बनते। गली बॉय पहले स्लॉट में ही बाहर हो गई, जीतना तो बहुत दूर की बात है। और सेम मूवी को हमने अलग अलग कैटेगरी में 40 से भी ज़्यादा अवार्ड दिए। जब हम ऐसा करते हैं कि एक मूवी बुरी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे फेल हो जाए और उसको इंडिया में हम 40 अवार्ड दे दें, तब हम दुनिया के सामने अपनी बेंचमार्क्स बता रहे होते हैं। तू नंगा ही तो आया था, क्या घंटा लेके जाएगा, इसको हमने बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड दिया है। क्या इंडिया का ये सबसे बेस्ट लिरिक्स था उस टाइम का? गुलजार और आनंद बख्शी जैसे राइटर के लिरिक्स उठा के आप देखिए, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि बेस्ट लिरिक्स क्या होता है। कॉमेडी हो, साइंस फिक्शन हो, थ्रिलर, एक्शन, हर चीज में रोमांस डाल देते हैं। चंद्रयान जैसी मूवी में भी लव स्टोरी जरूरी है। पेशवा बाजीराव, इन्होंने इतनी लड़ाइयां लड़ी, एक भी लड़ाई नहीं हारी इन्होंने। दुनिया में सिर्फ 3 जनरल ऐसे हुए जिन्होंने आज तक एक भी लड़ाई नहीं हारी। अगर किसी को पेशवा बाजीराव पे मूवी बनानी होगी तो वो बाजीराव मस्तानी बनाएगा। देखिए, जब आप फिल्म ऑस्कर में भेजते हैं तो बात वहीं खत्म नहीं हो जाती है। आपको कम से कम 15 या फिर 20 फिल्म फेस्टिवल में अपनी मूवी को स्क्रीन करवाना होता है, और कुछ कंट्रीज तो 15 से 100 फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन करवाती हैं। और हर एक फिल्म फेस्टिवल में मूवी भेजने पे पैसा लगता है। फिल्म फेस्टिवल आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई एक्सपो लगा हुआ है मूवी का, या फिर एक मेला लगा हुआ है मूवी का, जहाँ पे आपकी मूवी अगर जाती है तो इंटरनेशनल लेवल पे लोग बात करते हैं, आपकी मूवी की मार्केटिंग होती है। जैसे कांस फिल्म फेस्टिवल, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल या फिर वेनिस फिल्म फेस्टिवल। जिस तरह से इंडियन क्रिकेट टीम में किसी नए प्लेयर को सेलेक्ट करना हो तो हम डोमेस्टिक क्रिकेट पे नजर रखते हैं, ठीक उसी तरीके से जब हम मूवीज अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में स्क्रीन करते हैं तो मूवी की मार्केटिंग होती है, लोग मूवी के बारे में बात करते हैं, और जिस मूवी के बारे में लोग ज्यादा बात करते हैं ऑस्कर के जजेस पे भी उसका इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म फेस्टिवल में अपनी मूवी को स्क्रीन करवाते हैं। देखिए, मूवी अच्छी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन फिल्म फेस्टिवल के अंदर स्क्रीनिंग होना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मराठी मूवी शहबाज ऑस्कर के हिसाब से बहुत ही अच्छी मूवी थी। सबको लग रहा था कि ऑस्कर जीत सकती है, लेकिन उसके बाद भी मूवी इतना भी पैसा नहीं था उसके पास कि वो 5 से 6 फिल्म फेस्टिवल में भी स्क्रीनिंग करवा सके। किसी बड़े स्टार या फिर किसी बड़े डायरेक्टर ने हेल्प नहीं की। अमिताभ बच्चन ने 2 लाख रुपए दिए, लेकिन उस 2 लाख से भी सिर्फ 2 फिल्म फेस्टिवल में ही स्क्रीनिंग हो पाई। इसके बाद भी इस मूवी को 755.4 पॉइंट्स मिले और टॉप 6 तक पहुंची। जिस मूवी ने इसको हराया था उसको 771 पॉइंट्स मिले थे, और जो मूवी टॉप 5 में पहुंची थी उनको 50 से 100 फिल्म फेस्टिवल की स्क्रीनिंग मिली थी। जितना पैसा हमने लगान की मार्केटिंग में लगाया था, अगर उतना पैसा इस मूवी पे लग गया होता तो शायद ये मूवी जीत भी सकती थी। ओके यार, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म। एंड बहुत ही अच्छी तरीके से सर ने, नीतीश सर ने समझाया कि क्यों, मतलब हमारी कंट्री इंडिया जो सबसे ज़्यादा फिल्म प्रोड्यूस करती है और ओवरऑल वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं यहाँ इंडिया में। वो अच्छी बुरी हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मूवीज़ बनती हैं इंडिया में। लेकिन फिर भी यहाँ की मूवीज़ आज तक ऑस्कर क्यों नहीं जीत पाई?
उसका रीज़न बहुत अच्छी तरीके से बताया यहाँ सर ने, क्योंकि पहली बात तो यार शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि एक कॉपीड मूवी को या कॉपीड सीन वाली मूवी को तुमने ऑस्कर में भेज दिया जस्ट बिकॉज तुम्हें लगता है कि तुम्हारे देश में इस मूवी को बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला है, बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। इंडिया के अंदर जो जितने भी लोग हैं ना, मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि कौन सा सीन किस इंटरनेशनल मूवी से कॉपी किया गया है ना, या किस रीजनल मूवी से कॉपी किया गया है, क्योंकि रीजनल मूवीज़ इंडियन ऑडियंस काफ़ी कम देखती हैं। अभी ये सब क्राइटेरिया हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर करने लगे हैं क्योंकि इंटरनेट है ना। इंटरनेट के थ्रू हम लोग इस टाइप की बातें ज़्यादा पता चल रही हैं अब कि हाँ रीजनल मूवीज़ भी कुछ होती हैं, है ना। पैन इंडिया मूवी कौन सी होती है, या फिर मतलब अलग लैंग्वेज में भी मूवीज़ बनती थी। पहले तो हम लोग हमेशा बस साउथ इंडियन मूवीज़ या तो बॉलीवुड मूवीज़, साउथ इंडियन मूवीज़ को तो ज़्यादातर कोई पूछता भी नहीं था, वो भी बहुत लो ग्रेड मूवीज़ मतलब हमारे लिए होती थी कि हाँ पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, देखो घुसा मारो तो उड़ता हुआ जा रहा है, ऐसा वैसा। लेकिन अब जब हमारे पास इंटरनेट है, हमने सब कुछ पढ़ा है, देखा है, कोरियन मूवीज़ जब देखी हैं, इंटरनेशनल मूवीज़ जब देखी हैं, तरह तरह की स्पेनिश मूवीज़ और मतलब यूएस की ही बनाई हुई या फिर हॉलीवुड मूवीज़, ठीक है, उस टाइप के मूवीज़ देखिए, जब कॉन्सेप्ट हमें समझ में आने लगा है, अब जाके हमें पता चला है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टोरी क्या होती है। स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। एक मूवी अच्छी होने के लिए ये नहीं कि बस उसमें मतलब एक भर भर के ओवर टॉक्सिक संस्कार डाल दो, है ना, या फिर आइटम सॉन्ग नचवा दो तो इससे मूवी हिट हो जाएगी, लोग देख लेंगे, बस उतना काफ़ी है। पहले इंडिया में यही चलता था, लेकिन अभी हम लोग सबको पता है कि हाँ एक अच्छी मूवी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है। तभी ये बदलाव आया है, तभी जाकर कश्मीर फाइल्स को मतलब वो एक 500 स्क्रीन्स के साथ भी वो मूवी सुपर डुपर हिट रही है। एंड तभी जाकर मतलब कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जो मतलब ज़्यादा जिनका बजट था लेकिन फिर भी वो पिट गई, बुरी तरीके से पिट गई, लाइक राधे श्याम, है ना। तो वो किस लिए पिट गई? क्योंकि यार एक स्टोरी होना, एक कॉन्सेप्ट होना, कॉपीड ना होना, है ना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब बहुत सारे क्राइटेरिया हो गए हैं जिस पे इंडियन ऑडियंस दिमाग लगाने लगी है, सोचने लगी है ना। तो इस चीज़ से बाहर आते आते टाइम हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, हम लोग ने ये चीज़ पहले सोची ही नहीं। एंड अगर एक मूवी में कोई भी ऐसा सोशली मतलब ऐसा इंटरनेशनल कॉपीड सीन होगा तो वो मूवी, पहली बात तो डायरेक्टर के लिए ही शर्म की बात है कि वो अपनी मूवी को वो सोचता है कि हाँ वो उसमें ऑस्कर्स में भेज सकता है, ठीक है। लोग कहते हैं हमें क्या ऑस्कर्स की ज़रूरत है, लाइक नीतीश सर ने बोला कि हाँ ऑस्कर्स की क्या ज़रूरत है हमें, हमने तो इंडिया में ही कई सारे अवार्ड जीत लिए। हर चीज़ को एक ग्लोबल स्क्रीनिंग चाहिए होती है, ग्लोबल, जैसे कि हम अपना कल्चर जो है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अगर दिखाना चाहते हैं तो हम किस चीज़ के थ्रू दिखा सकते हैं? अपनी मूवीज़ के थ्रू सबसे ज़्यादा, है ना, मूवीज़ के थ्रू, या फिर ओलंपिक्स में हम अपना कल्चर बहुत अच्छे से मतलब शो ऑफ करते हैं, है ना, कि हाँ हमारा कल्चर है। वहाँ केवल इंडिया ही नहीं बाकी बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जो अपना अपना कल्चर दिखाते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि लोग समझ लेते हैं कि हाँ एक आध सीन अगर कॉपी हो गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को पता थोड़ी ना भाई। ऑस्कर्स के जज ना फुद्दू नहीं है, ठीक है, वो बेवकूफ़ नहीं है या फिर ख़रीदे हुए नहीं हैं कि हाँ जिनको पैसा दे के आप, जिस कंपनी ने जो मूवी प्रोड्यूस की है, जो मूवी मतलब जिसमें पैसा लगाया है, उसी को सारे अवार्ड दिलवा दो, बाकी सारी मूवी गई मतलब तेल लगाने। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ थी यार जिनको मतलब ना स्क्रीन टाइम मिला, ना उनकी मार्केटिंग हुई, ना उनको मतलब क्या बोलते हैं फैलाया गया, ना उनके लिए कोई सपोर्ट ही नहीं दिखाया गया, जबकि वो मूवी उन बड़ी बड़ी एक्टर्स स्टार्स से भरी हुई मूवीज़ से 10 गुना ज़्यादा अच्छी थी, है ना। और ऐसी मूवीज़ को अगर आगे प्रमोट किया जाता, इंडियन ऑडियंस के सामने रखा जाता, तो वो ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट डालती, और शायद उनमें से कई सारी ऐसी मूवीज़ थी जो जा सकती थी ऑस्कर्स में, एटलीस्ट नॉमिनेट हो सकती थी, टॉप 10 या टॉप 5 में आ सकती थी, है ना। लेकिन
यहाँ पे लोगों को बस अपनी जेबें भरने से मतलब है। कोई भी कॉपी उठा के मूवी कॉपी कर दो, है ना। कबीर सिंह को लोग ने कितना प्रेज़ किया, जबकि वो एक कॉपीड मूवी थी, है ना। दूसरी बात क्या बोलते हैं, लोग यूथ जो है वो अपने आप को एज्यूम करने लगा वैसे ही कि हाँ मुझे वो क्या नाम था उनकी, प्रीति उनकी गर्लफ्रेंड का, लड़कियों को लगने लगा मुझे प्रीति जैसा होना चाहिए, लड़कों को लगने लगा मुझे कबीर सिंह जैसा होना चाहिए, जबकि एब्सोल्यूट टॉक्सिक रिलेशनशिप उसमें दिखाया गया था। मतलब उस रिलेशन का अगर रियल लाइफ में वो ऐसा रिलेशन हो ना, तो सोचो कितने सारे ब्लंडर्स फेस करने पड़ेंगे एक रिलेशनशिप को, लड़का लड़की दोनों को। सोचो क्या हालत हो गई थी दोनों की, एक शराबी बना बैठा था, दूसरी प्रेग्नेंट हुई बैठी थी, अलग अलग। वो भी समाज, सोसाइटी, हर उसके अंदर कैसे मतलब बिल्डअप करना होता है, कैसे सफ़र करना होता है, वो चीज़ तो उसमें दिखाया ही नहीं गया। बस अलग अलग दोनों पेन में थे, बस यही दिखाया गया। बाकी लोग उन्हें कैसे जज कर रहे थे ये तो दिखाया ही नहीं गया ना। तो ये चीज़ होता है कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को तुम बटर लगा के, बटर की परतों में लपेट के पेश कर दोगे, लोग उसे पसंद कर लेते हैं, क्योंकि भैया यहाँ से उन्हें सोचने का टाइम बहुत बाद में मिलता है ना। तो यही चीज़ होती है कि हाँ देखो, एक कॉपीड मूवी को भी मिर्च मसाला लगाकर उसके बाद पेश किया जाए तो वो भी अच्छी तरह हिट जाती थी। मानती हूँ यार मूवी अच्छी थी, ठीक है, सिर्फ स्क्रीन पर देखने के लिए अच्छी है, बट रियल लाइफ में आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो अपनी लाइफ में। ओके, तो यहाँ पे यार बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया हमें कि हाँ ऑस्कर्स हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, क्यों इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मूवीज़ को ऑस्कर्स में नॉमिनेट करना चाहिए, क्यों ओरिजिनल मूवी का क्या महत्व होता है वो भी समझाया है ना। ओरिजिनल मूवी, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, ओरिजिनल स्टोरी, ओरिजिनल एक अच्छा डायरेक्शन और इन सब चीज़ों का क्या महत्व होता है, ये चीज़ भी हमें समझाया गया, ठीक है। और आई होप यार आगे से जो मतलब इंडिया की मूवीज़ हैं, मैं इंडियन सिनेमा की बात कर रही हूँ, सिर्फ बॉलीवुड की नहीं, वो तो अब लोगों की नज़र से उतरता ही जा रहा है ना, क्योंकि रीजनल सिनेमाज जो अब हैं वो और अच्छा काम कर रहे हैं। और जब लोगों के पास इंटरनेट है तो उन्हें पता है कि किस रीजन में कौन सी अच्छी मूवी बन रही है। ओके, चाहे वो पैन इंडिया मूवी हो चाहे ना हो। सो यार बहुत ही ज़्यादा मस्त और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आई होप आप लोग को भी पसंद आई होगी, एंड अगर रिएक्शन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।